सोवरीन, सोवरीन मतलब क्या होता है? इंडिया इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। इंडिया जो है किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी कंट्री। और इंडिया जो है हमारा वो किसी भी कंट्री के कंट्रोल में नहीं। ऑफ कोर्स वी आर डूइंग प्रीएम्बल, तो आप ये कुछ टर्म्स पहले जान लो। इंडिया का अपना किंग किसी और का कंट्रोल में, ठीक है? इंडिया के लोग ही अपने आपको किंग समझ रहे हैं, कुछ ऐसा मान लो। सोशलिस्ट में क्या एम्स टू रिमूव इनक्वालिटी ऑफ वेल्थ, इनकम एंड अपॉर्चुनिटीज। आप सोच लो कि आप यूकेजी में हो, आपको इमेज वाला जो बुक होता है, सबको इक्वल मौका, मिक्स्ड इकोनॉमी, एंड ऑफ कोर्स हमारा लक्ष्य क्या है ये हमको याद रखना चाहिए कि हम सब बराबर हैं। एंड सेकुलरिज्म में क्या होता है कि हर एक रिलीजन को आपको इक्वली ट्रीट करना है, ठीक है? लाइक स्टेट हैज़ नो रिलीजियस ऑफ इट्स ओन। डेमोक्रेटिक क्या होता है? पीपल चूज द गवर्नमेंट एंड पावर रेस्ट विद द पीपल, ठीक है? पीपल जो होते हैं वो चूज करते हैं गवर्नमेंट, एंड जो पावर होता है वो किसके हाथ में होता है? पीपल के हाथ में होता है। जनता वोट देगी, सरकार वही बनेगा। एंड रिपब्लिक में क्या है? राजा नहीं, प्रेसिडेंट हमारा चुना है, सबका प्यारा, ठीक है? हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, ठीक है? पब्लिक ऑफिसेज आर ओपन टू ऑल, ठीक है? तो हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्ट, ठीक है? राजा ने, प्रेसिडेंट हमारा चुना है, सबका प्यारा। ऐसा नहीं है राजा सबको किसी को भी राजा बना दो, नहीं। जो सब वोट करेंगे वही बनेगा। ऑब्जेक्टिव कितने तरीके का होता है ये चीज़ आप देखना। ऑब्जेक्टिव में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है? इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जस्टिस में क्या आता है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है? एंड ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? थॉट एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीव एंड वर्शिप, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? 5। इक्वालिटी में क्या होता है? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। एंड फ्रेटर्निटी में क्या होता है? डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ अ नेशन, ठीक है? 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में क्या होता है? सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी। सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या? पीपल ऑफ इंडिया। हम ही इसी की हम हैं इसके ताकत। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा खुद बनाए, ठीक है? सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या? पीपल। डेट ऑफ एडॉप्शन का 26 नवंबर 1949, ठीक है? एंड नेचर ऑफ द इंडियन सोवरेन क्या? सोवरेन सोक सेक डॉक्टर, ठीक है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। प्रीएम्बल इज नॉट जस्टिफिएबल, नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट, ठीक है? प्रीएम्बल क्या है? इज नॉन जस्टिफिएबल। प्रीएम्बल एक गाइडिंग लाइट है। अमेंडेड ओनली वंस। 42 अमेंडमेंट है, 976 जो है वो बस एक बार क्या होता है? अमेंड होता है, ठीक है? रिफरेंडम क्या होता है? प्रपोज लॉ इज सेंड टू पीपल फॉर देयर डायरेक्ट अप्रूवल, ठीक है? लॉ किसके पास भेज दिया जाता है? पीपल के साथ भेज दिया जाता है। क्यों? ताकि अप्रूवल मिल सके। पीपल सेइंग यस और नो टू अ लॉ, एंड पीपल बोलते हैं हाँ या ना, ठीक है? तो रेफरेंडम क्या है? रेफर करो पीपल के पास, ठीक है? रेफर आपको किसके पास करना है? टू द पीपल, एंड लोग कहेंगे यस नो। इनिशिएटिव क्या? पीपल जो चाहें वो प्रपोज भी कर सकते हैं। बिल क्या? नहीं, ये बिल प्रपोज करो, ये पास करो, ठीक है? पीपल गिविंग अ बिल प्रपोजल। रिकॉल क्या? वोटर कैन remove their representative before the end of the term, voter removing a nato from the chair। and plebiscite क्या होता है? people opinion taken on important issue। यूजुअली टेरिटोरियल इश्यूज में हम लोगों का ओपिनियन लेते हैं कि भाई हमारे लोगों का क्या ओपिनियन है, तो पीपल वोटिंग ऑन मैप इश्यूज वगैरह। बेरूबरी केस 1960 में आया था। प्रीएम्बल शोज पर्पस बिहाइंड प्रोविजन, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? बेरूबरी केस 1960 क्या है? इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल शोज द पर्पस बिहाइंड द प्रोविजन, एंड ऑल्सो इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? तो बेरूबरी केस क्या है? प्रीएम्बल शोज द पर्पस, ठीक है? केशवानंदा क्या है? प्रीएम्बल अंदर होता है, इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? प्रीएम्बल पक्का अंदर। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर। डीपीएसपी क्या है? पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है 36 से 51 में। डीपीएसपी क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस और रिकमेंडेड टू अ स्टेट इन लेजिस्लेटिव। ये गाइड करता है स्टेट फॉर फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज, लॉ इनैक्ट करना, वेलफेयर एंड बिल्डिंग अ सोशल ऑर्डर। 37 क्या है? से द डीपीएसपी है फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ठीक है? डीपीएसपी क्या है? ये फंडामेंटल है किस चीज़ में? तो कंट्री के गवर्नेंस में, ठीक है? डीपीएसपी क्या है? फंडामेंटल कंट्री के गवर्नेंस में।
एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज, ठीक है, और ये ड्यूटी है स्टेट का टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग द लॉज। डीपीएसपी आर नॉन जस्टिफिएबल। डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी जो होता है, डीपीएसपी नॉन जस्टिफिएबल होता है, मीनिंग दे कैन नॉट डायरेक्टली इन्फोर्स बाय द कोर्ट, ठीक है। तो आर्टिकल 36 क्या बोलता है? फंडामेंटल राइट, it is a duty of the state to apply these principles. However, DPSP are non-justifiable, meaning they cannot be directly enforced by the court, ठीक है। ये non-justifiable duty of the state, ठीक है, fundamental in the government, ठीक है। Exception के law made to implement 39B and 39C cannot be declared unconstitutional on the ground they violate Article 19 and 21. 19 and 21. आर्टिकल 19B एंड 39C, ठीक है। आर्टिकल 39B एंड 39C कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेरली ऑन द ग्राउंड दे वायलेट 14 एंड 19, ठीक है। मिलविया मिल केस क्या था? 1980। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी इज एसेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट, ठीक है, फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी क्या है? एसेंशियल पार्ट है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बी आर अम्बेडकर ने एक नॉवल फीचर कहा है, ठीक है, डीपीएसपी को। डीपीएसपी जो है वो इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड था एंड ये स्पेनिश से ना कॉपी किया गया। डीपीएसपी जो है रिजेंबल्स इंस्ट्रक्शंस ऑफ द इंस्ट्रक्शंस जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में दिया हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या दिया हुआ है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। डीपीएसपी क्या है? सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, वाइल फंडामेंटल राइट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पे फोकस करता है। डीपीएसपी सोशियो इकोनॉमिक, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक पे फोकस करता है। डीपीएसपी जो है वो सोशियो इकोनॉमिक पे फोकस करता है, ठीक है, एंड फंडामेंटल राइट जो है वो पॉलिटिकल पे फोकस करता है। ग्रेविने ऑस्टिन ने डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट को कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। ऑस्टिन, ठीक है, ऑस्टिन ने डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट को कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। लॉ मेड टू इम्प्लीमेंट 39B एंड 39C कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑन द ग्राउंड दे वायलेट 14 एंड 19। मिलविया मिल केस क्या? द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी जो है एसेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी जो है फंडामेंटल राइट प्लस डीपीएसपी क्या है? एसेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 38 क्या होता है? प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन इकोनॉमिक पॉलिटिकल and social justice, minimize inequalities in income, status, facilities and opportunities. The second point was added here, ठीक है, by 44 Constitution Amendment Act, ठीक है, इनकम स्टेटस इक्वालिटीज़ वगैरह 44 Constitution Act में ये ऐड हुआ था, ठीक है। तो प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इनक्वालिटीज़ एंड 38B में क्या है? मिनिमाइज इनक्वालिटीज़ इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज़ एंड द सेकेंड पॉइंट जो है इनक्वालिटीज़ को मिनिमाइज़ करना किस किस चीज़ में? इनकम स्टेटस एंड फैसिलिटीज़ में 44 अमेंडमेंट में आया था। 39 क्या है? अप ओनरशिप, absolute means of livelihood, economic justice should not result in concentration of wealth, equal pay for equal work, A में क्या है? adequate means of livelihood, ownership of the control, economic system should not result from concentration of the wealth, equal pay for equal work। 39D क्या है? equal pay for equal work, ठीक है। E क्या है? preservation of states, ठीक है। अपॉर्चुनिटी क्या होता है? फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द यूथ, ठीक है। 39 है क्या है? प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। 41 क्या है? राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, ठीक है। 42 क्या है? जस्ट एंड ह्यूमन रिलीफ कंडीशन स्पेशली मैटर्निटी बेनिफिट। 39 है प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ठीक है, टू द पुअर। ये 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से एक्ट हुआ था, ऐड हुआ था, ठीक है। 39 है क्या? एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या? 39B, ठीक है। एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड 39 है। ओनरशिप ऑफ कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू सर्व द कॉमन गुड, ठीक है, B, ठीक है। C में क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। D में क्या? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। E में क्या है? हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर एंड F में क्या? अपॉर्चुनिटी ऑफ द हेल्दी डेवलपमेंट। 39 है क्या है? फ्री लीगल एड, ठीक है। 41 क्या है? राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असेसमेंट,
अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज एंड सिकनेस में 42 क्या है, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। 43 क्या है, सिक्योर और लिविंग वेजेस, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। 43 ये क्या है, टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। 47 क्या है, रेज द लेवल ऑफ द न्यूट्रिशंस। सोशलिस्ट प्रिंसिपल क्या है, आइडियोलॉजी वगैरह। 38 क्या है, वेलफेयर ऑफ पीपल बेस्ड ऑन जस्टिस। 39 क्या, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। 39 ए। तो ये 41 क्या है, राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस। 42 क्या है, मैटरनिटी रिलीफ, ये भी सोशलिस्ट है। 43 क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ वेजेस। 43 ये क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स। एंड 47 क्या, न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड्स। ठीक है। गांधीयन प्रिंसिपल में क्या होता है, गांधीयन आइडियोलॉजी, ठीक है, नेशनल मूवमेंट पे। जैसे 40 ऑफ कोर्स गांधीयन प्रिंसिपल। 43 कॉटेज इंडस्ट्रीज। 43 भी क्या है, वॉलंटरी फंक्शंस परफॉर्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी गांधीयन प्रिंसिपल है। 46 में एजुकेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ SC ST भी गांधीयन प्रिंसिपल है। 47 क्या है, कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स एक्सेप्ट फॉर द मेडिकल पर्पस। ठीक है, prohibit the consumption of the intoxicating drinks except for the medical purpose। 47 ठीक है, कि आप ठीक है, आप इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक के तो अगेंस्ट थे गांधी जी, तो 47 में था। हाँ, मेडिकल पर्पस है तो वो अलग बात है। एंड स्लॉटर ऑफ काउ ब्रीड, ये 48। ठीक है, 47 48। 43 कॉटेज इंडस्ट्रीज। 43 क्या है, कॉटेज इंडस्ट्रीज है। 43 बी क्या है, कोऑपरेटिव। 46 एजुकेशन वगैरह, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ठीक है। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर। 48 क्या है, एग्रीकल्चर हस्बेंड्री। 48 क्या है, इन्वायरमेंट। 49 मोनूमेंट्स। 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी। एंड 51 क्या है, इंटरनेशनल पीस। तो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। तो राई राजन केस 951, गोलकनाथ 967, 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 971, 25 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 971, केशवानंदा भारती केस 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, बिलविया मिल केस 1980। ठीक है, चंपारण क्या था, फंडामेंटल पार्लियामेंट वॉज गिवन पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है। 25 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 में इंसर्ट हुआ था 31C। ठीक है, अ लॉ मेड टू इम्प्लीमेंट 39B एंड 39C। ठीक है, इनवैलिड ऑन द ग्राउंड इट वायलेट्स 14 एंड 19। ठीक है, अगर ये 14 19 को वायलेट कर रहा है तो 39B एंड 39C जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। केशवानंदा भारती केस 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, मिलविया मिल केस 1980। तो बस आप ये भी हो सकता है कि आप अरेंज करने आपको दे दे कि सब ये जो केसेस आप अरेंज करो। तो चंपायर राजन केस 1951, गोलकनाथ 1967, 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971, केशवानंदा भारती केस 1973। ठीक है, 1973, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 एंड मिलविया मिल केस 1980। 335, ठीक है, आर्टिकल 335 क्या, पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लेम SC ST टू द सर्विसेज। ठीक है, ठीक है, 335 पार्ट 6। ठीक है, एंड पार्ट 7 में क्या है, 350A एंड 351। तो 335 में क्या, क्लेम SC ST टू द सर्विसेज। 350 में पार्ट 7 क्या है, इंस्ट्रक्शंस ऑफ द मदर टंग। ठीक है, 350 पार्ट 17। ठीक है, 350 एंड 351 जो होता है वो पार्ट 17 में आता है। 335 क्या, पार्ट 16। ठीक है, क्लेम SC ST टू द सर्विसेज। ठीक है, क्लेम SC ST टू द सर्विसेज, क्लेम SC ST टू द सर्विसेज। 350A पार्ट 17 मदर टंग, इंस्ट्रक्शन किस में देना है, तो मदर टंग में देना है, मदर टंग में। एंड 351 में क्या है, हिंदी लैंग्वेजेस। ठीक है, 351 में क्या है, हिंदी लैंग्वेजेस। 351 ठीक है, हिंदी लैंग्वेजेस। 350 क्या है, मदर टंग। ठीक है, एक नंबर आगे रखा गया हिंदी लैंग्वेजेस को, ये दोनों पार्ट 17 में आता है। 335 क्या है, पार्ट 16 SC ST टू द सर्विसेज। 38 वेलफेयर, 39 लाइवलीहुड, 39A फ्री लीगल एड, 41 राइट टू वर्क, 42 जस्ट एंड मैटरनिटी रिलीफ, 43 क्या है, लिविंग वेजेस, 43 ये क्या है, वर्कर, एंड 47 क्या है, न्यूट्रिशंस।
पार्ट 4A 42 कंस्टिट्यूशन एक्ट 1971, ठीक है। अच्छा भारत सड़ा देश हमारा, सादा देश हमारा, ठीक है। एक को संस्कृति ज्ञान सुधार जनता पढ़ाई करे, ठीक है। अबाइड भारत आइडियल्स, ठीक है। एस क्या है सोवरेनिटी, डी क्या है डिफेंड, एच क्या है हारमनी, ई क्या है हेरिटेज, जी क्या है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, एस साइंटिफिक टेम्पर। तो देखो ये आपको ना अबाइड 51 है, ठीक है। भारत के आइडियल्स को ना रिस्पेक्ट करना, चेरिश करना, तो ए बी, ठीक है। और सी नहीं एस एस। 51 सी क्या है सोवरेनिटी, ठीक है, सोवरेनिटी। तो अच्छा भारत सादा है, ठीक है। देश हमारा, सादा देश हमारा, ठीक है। अच्छा है भारत, ऑफकोर्स तुम भारत के हो तो तुम कह रहे हो अच्छा है भारत, तो अबाइड एंड भारत का आइडियल्स, ठीक है, जो भी ये रिस्पेक्ट आपको करना है। सादा देश हमारा, ठीक है, सादा देश हमारा। तो सोवरेनिटी, डिफेंड एंड हारमनी, ठीक है। आप सोवरीन हैं, डिफेंड भी कर सकते हो, तो सी डी एंड ई, डिफेंड एंड हारमनी, सोवरेनिटी, डिफेंड एंड हारमनी। ई क्या है हेरिटेज, एफ ज्ञान में क्या है ग्रीन, ठीक है, ज्ञान, ठीक है, ज्ञान में क्या है ग्रीन, इन्वायरमेंट, ए जी ज्ञान दो इन्वायरमेंट का। सुधार में साइंटिफिक टेम्पर, जनता पढ़ाई करे, सुधार जनता पढ़ाई करे, तो जनता में क्या है पब्लिक प्रॉपर्टी 51 आई। एक्सेलेंस एंड एजुकेशन, किड्स के एजुकेशन के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो ये पूरा मिला के 11 है, प्लीज़ याद रखो, प्लीज़ याद रखो। अच्छा भारत सादा देश हमारा, तो सोवरीन, डिफेंड एंड हारमनी, तो ए बी सी डी ई, ठीक है। एफ में क्या है एको संस्कृति ज्ञान, एक सुधार जनता पढ़ाई करे, सुधर, ओके, एको संस्कृति ज्ञान। तो ए में क्या है हेरिटेज, ये हेरिटेज है। एस क्या है साइंटिफिक टेम्पर है। जी क्या है ग्रीन, एको संस्कृति ज्ञान, एको संस्कृति ज्ञान। सुधर जनता पढ़ाई करे, सुधार जनता पढ़ाई करे। एक्सेलेंस एजुकेशन, ग्रीन, जी फॉर ग्रीन इन्वायरमेंट, ठीक है, जी फॉर ग्रीन इन्वायरमेंट। एफ वैल्यू, तो देखो ए क्या है अबाइड, रिस्पेक्ट करना, नेशनल फ्लैग वगैरह को, ठीक है। तो अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है ना रिस्पेक्ट करना। ए में क्या है अच्छा से आपको रिस्पेक्ट करना है, तो अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट सोसाइटल इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग, ठीक है। और इसमें नेशनल सॉन्ग इंक्लूडेड नहीं है, मॉरल की बात की गई है। बी में क्या है ये भी एक तरीके का मोरल है नेचर में। चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडिया दैट इंस्पायर्ड आवर नेशनल फ्रीडम, ओके, नेशनल स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम, ठीक है। चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडिया दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम, ठीक है। चेरिश करना नोबल आइडियाज़ जो कि हमारे फ्रीडम को बहुत ज़्यादा क्या करा है, तो इंस्पायर करा है, तो ये बी में आता है, ठीक है। चेरिश करना, रिस्पेक्ट करना, चेरिश करना। सी में क्या है सादा देश हमारा, तो अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी सादा, ठीक है, सादा देश हमारा। तो सोवरेनिटी,
डी में क्या है, डिफेंड वगैरह करना नेशनल सर्विसेज को, तो ये दोनों सिविक सेंस है, कॉमन सेंस है ना। ई में क्या है, सोशल प्रोटेक्ट करना हार्मनी वगैरह को, ठीक है। सादा देश हमारा, वैल्यू एंड प्रिजर्व द कल्चर ऑफ द कंपोजिट कल्चर, एफ, ठीक है, एफ, ठीक है। जैसे आप बोलो फारिया, प्लीज अपने कल्चर को रिस्पेक्ट करो, फारिया। या एक कोई फातिमा है, ठीक है, उसको आप कह रहे हो कि आप अपने कल्चर को रिस्पेक्ट करो, तो एफ, ठीक है। जी, इन्वायरमेंट, ठीक है, जी क्या है, ग्रीन, जी फॉर ग्रीन, तो इन्वायरमेंट। एच क्या है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, इंटेलेक्चुअल है, साइंटिफिक टेम्पर, एच, ठीक है। एच में क्या आएगा, हाँ, साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड इंक्वायरी को करो, ठीक है। ग्रीन फारिया, कल्चर, ठीक है, ग्रीन, जी फॉर ग्रीन। एच में क्या है, साइंटिफिक टेम्पर, ठीक है। हद है, तुम अपने साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को डेवलप करो। हद है, तुम क्यों नहीं सुधर रहे हो अपने, हद है, ठीक है। सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अब्जॉर्व द वायलेंस, ठीक है। सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, एक्सेलेंस एंड 6 से 14 साल के बच्चों का है एजुकेशनशिप, excellence in all affair, पब्लिक प्रॉपर्टी एक्सेलेंस एंड बच्चों वाला 86 से, ये नेशनल है, ये सिविक है। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 पार्ट 4A आर्टिकल 51A में 10 ड्यूटीज़ था। 86 में क्या हुआ, 11 वाला ऐड हुआ, एजुकेशन वाला, प्लस 21A भी ऐड होता है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स देखो, पार्ट 3 12 to 35, ये DPSP 35 to 51, एंड 4A क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल है और ये जस्टिफिएबल है, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिफिएबल, यस फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिफिएबल। इन्फोर्समेंट ऑटोमेटिक है, ये फॉरेनर्स के लिए है, सिटीजन्स के लिए, USA से आया है। DPSP 35 से 50, 36 से 51, 36 से 51, ठीक है। ये जस्टिफिएबल नहीं है, ये ऑटोमेटिक भी नहीं है, एंड ये स्टेट्स के लिए है। ज़्यादातर आप देखना स्टेट है, और ये आयरलैंड से आया है। D51 ये मोरल ऑब्लिगेशन है, ये भी जस्टिफिएबल नहीं है, ये सिटीजन्स के लिए है, जैसे USSR। टैक्स नो, ड्यूटी नो, ड्यूटी टू पे टैक्सेस नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। ऐसा लगता है ना, ड्यूटी टू पे टैक्सेस, एंड वोट करना अच्छा है, पर हमारी ड्यूटी नहीं है। लॉ जो ड्यूटी को आगे बढ़ाए, कोर्ट उसे बचाए, ठीक है। जैसे लॉ इन परस्पेंसेस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज में भी रीजनेबल अंडर 14 to 19। AG में क्या है, फॉरेस्ट है, लिविंग क्रिएचर्स वगैरह को प्रोटेक्ट करना। रेगुलेटिंग एंड गवर्नमेंट ऑफ बंगाल एंड गवर्नमेंट जनरल कौन थे, वैरेड हेस्टिंग थे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 मेंबर थे, सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता 1774। फर्स्ट CJI थे एलिजा हेम्फे। प्रोहिबिशन प्राइवेट ट्रेड वगैरह, स्ट्रेंथन द ब्रिटिश कंट्रोल एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। पिट इंडिया 1784, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शनिंग। इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ द डबल गवर्नमेंट। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे वो पॉलिटिकल अफेयर्स को देखते थे, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे वो कमर्शियल अफेयर्स को देखते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स को देखते थे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या देखते थे, पॉलिटिकल अफेयर्स, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कॉमर्शियल अफेयर्स। तो डायरेक्टर कॉमर्शियल चीज़ को देखते थे, कंट्रोल करना पॉलिटिकल, तो कंट्रोल पॉलिटिकल, डायरेक्टर कॉमर्शियल। कंपनी टेरिटरी कॉल्ड ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, और कंपनी के टेरिटरी को क्या कहा जाता था, तो ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। तो कंपनी के टेरिटरी को ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया कहा जाता था।
चार्टर एक्ट 1793 ट्रेड मोनोपोली 20 साल के लिए बढ़ गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे 1793 में ही चार्टर एक्ट में क्या बन गए, गवर्नर जनरल बन गए, ठीक है। एंड एक्सटेंडेड ऑफ द पावर एंड मेंबर ऑफ कंट्रोल पेड एक्स्ट्रा रेवेन्यू। चार्टर एक्ट 1813, ठीक है। एंड ऑफ द कंपनी मोनोपोली एक्सेप्ट चाइना वगैरह में 20 साल तक एक्सटेंड हुआ। परमिशन फॉर मिशनरीज एंड 1 लाख एजुकेशन ऑफ इंडियंस, ठीक है। 1 लाख दिया गया फॉर द एजुकेशन ऑफ द इंडियंस। चार्टर एक्ट 1833 फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया गॉट लेजिस्लेटिव पावर। बॉम्बे एंड मद्रास में लॉस्ट किए लेजिस्लेटिव पावर। लॉ कॉल्ड एक्ट कंपनी बिकेम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव। चार्टर एक्ट 1853 लास्ट चार्टर एक्ट था। मकॉले अपॉइंटेड इन 1854 फॉर ICS और लॉ मेंबर के पास क्या था, फुल मेंबर राइट टू वोट, ओपन कंपटीशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1858 गुड गवर्नमेंट, ठीक है। पावर ट्रांसफर फ्रॉम ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। लेजिस्लेटिव कैनिंग क्या था, फर्स्ट वाइसरॉय। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड वाज अबॉलिश्ड। ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिएटेड एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है। 3 इंडियन मेंबर्स थे, बनारस, पटियाला एंड दिनकर राव, ठीक है। इसमें 3 इंडियन मेंबर कौन थे, बनारस, पटियाला एंड दिनकर राव, ठीक है। बनारस, पटियाला एंड दिनकर राव। पोर्टफोलियो सिस्टम था एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ठीक है। वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस 1861। 1919 में मॉन्टेक रिफॉर्म आता है। 20 अगस्त 1917 में, ठीक है। रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट होता है। जो इंपॉर्टेंट रिजर्व में हो जाता है, मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजर्व ट्रांसफर में कर दिया जाता है। बाई कैम्परलिज्म सेंटर में होता है, ठीक है। एंड 3 to 6 वाइसरॉय, ठीक है। प्रोविंशियल बजट सेपरेटेड फ्रॉम द सेंट्रल बजट, ठीक है। 1919 में क्या होता है, बजट जो होता है पहले सेपरेट नहीं होता था, लेकिन अब क्या हुआ, जो बजट भी सेपरेट हुआ। Provinces allowed to make their own budget. Indian Council Act 1892 non-official member increased, official majority increased, ठीक है। मॉन्टे मिलो रिफॉर्म्स में लिए रिलीजियस के लिए जान जाता है। सत्येंद्र प्रसाद बोस, मॉन्टे मिलो, फादर ऑफ द कॉम्युनल इलेक्टोरेट। एक मिनट रुको। 1947 3 जून 1947 जो थे माउंट बैटन थे, प्रेजेंट करते पार्टीशन का प्लान। एंड ये जो पार्टीशन का जो प्लान था, इट वाज एक्सेप्टेड बाय कांग्रेस, मुस्लिम लीग एंड द सेक्युलर्स, ओके। सो दे फाइनली एक्सेप्टेड है। बोले ये ठीक है, अब फाइनली पार्टीशन तो होना ही है, तो अब एक्सेप्ट करना ही इज लाइक बेटर फॉर अस, ओके। एट द एंड यू आर लाइक समटाइम्स यू विल एक्सेप्ट द थिंग्स हाउ दे आर, ठीक है। तो 3 जून 1947 को माउंट बैटन प्रेजेंटेड अ पार्टीशन प्लान। कांग्रेस, मुस्लिम लीग एंड सिख ने एक्सेप्ट करा। इंडिया डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन 15 अगस्त 1947 में। ब्रिटिश इंडिया पार्टिसिपेटेड इन पार्टीशन टू डोमिनियन इंडिया एंड पाकिस्तान। बोथ डोमिनियन गॉट राइट टू सक्सीड द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। ऑफर ऑफ द वाइसरॉय अबॉलिश्ड। गवर्नर जनरल अपॉइंटेड फॉर द ईच डोमिनियन। गवर्नर जनरल अपॉइंटेड बाय द किंग, ठीक है। नो एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट टू अप्लाई ऑन द डोमिनियन आफ्टर 15 अगस्त 1947, क्योंकि इंडिपेंडेंस का मतलब ही वही हुआ ना। लॉर्ड माउंटबेटन फर्स्ट गवर्नर डोमिनियन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बिकेम पार्लियामेंट ऑफ इंडियन डोमिनियन। नेहरू क्या थे, प्राइम मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ साइंटिफिक रिसर्च। प्राइम मिनिस्टर बन गए, एक्सटर्नल अफेयर में भी लिए, कॉमनवेल्थ में एंड साइंटिफिक रिसर्च। सरदार वल्लभ भाई पटेल होम एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। राजेंद्र प्रसाद फूड। अब्दुल कलाम एजुकेशन। जॉन मथाई रेलवे। शंगुमान फाइनेंस। जगजीवन राम लेबर। वल्लभ भाई पटेल डिफेंस। राजकुमार अमृत कौर हेल्थ। भाभा कॉमर्स। रफ़ी अहमद खिदवाई कम्युनिकेशन, खिदवाई जी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, भाभा ने कॉमर्स ले लिया। राजकुमारी अमृत कौर अमृत खाना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडस्ट्रीज एंड सप्लायर्स एंड गाडगिल वर्कर माइन एंड पावर, वर्कर माइन एंड पावर। भाभा कॉमर्स, कॉमन कम्युनिकेशन, रफ़ी अहमद खिदवाई, रफ़ी जी से बात कर लो।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इंडस्ट्रीज। 1773 गवर्नर जनरल ऑफ बिहार बंगाल कौन थे? बैरन हेस्टिंग्स। 1784 में क्विट इंडिया एक्ट आता है एंड डबल गवर्नमेंट आता है 1784 में। 1813 में क्या होता है? एंड ऑफ कंपनी ट्रेड मोनोपोली एक्सेप्ट टी एंड कॉफ़ी का छोड़ के। 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक बन जाते हैं, ठीक है। पहले तो बैरन हेस्टिंग एंड 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बन जाते हैं? विलियम बेंटिक। कब बनते हैं? 1833 में। 1853 में क्या होता है? ओपन कंपटीशन होता है सिविल सर्विसेज के लिए, ओपन कंपटीशन। 1858 में कंपनी रूल एंड हो जाता है, लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइसरॉय बनते हैं। 1861 में क्या होता है? इंडियन नॉमिनेटेड टू काउंसिल एंड ऑर्डिनेंस पावर आता है। ऑर्डिनेंस पावर, ऑर्डिनेंस पावर। एटीन 92 बजट डिस्कशन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रिंसिपल आता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रिंसिपल 1892। 1909 सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए। 1919 में डायआर्की, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड फेडरल कोर्ट ऐसे 937 में आता है 935 एक्ट में। एंड 1947 इंडियन पाकिस्तान सेपरेट यूनियन बन जाता है। भाभा कॉमर्स, रफ़ी अहमद खिदवाई कम्युनिकेशन, श्यामा प्रसाद इंडस्ट्रीज, गार्डगिल माइंस, अमृत कौर हेल्थ के लिए बहुत कंसर्न है, बालदेव डिफेंस, ठीक है। जगजीवन राम लेबर, अंबेडकर लॉ। फाइनेंस कौन है? आर के शेट्टी, शंकुमार शेट्टी फाइनेंस। जॉन मथाई रेलवे, जॉन मथाई रेलवे, तो ये रेलवे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 935 देख लेना। राइट टू इक्वालिटी 14 to 18 में आता है। फ्रीडम किस में आता है? देखो पहले 12 to 35 जो है ये है, 19 to 22 में आता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24 में आता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28 में आता है। कल्चर एंड एजुकेशन राइट 29-30 में आता है। कंस्टिट्यूशनल रेमेडी जो है वो 32 में आता है। 19 में क्या है? सामरिप स्पीच। पहले आप असेंबली फॉर्म करो, फिर असेंबली जब बहुत सारे लोगों की हुई तो एसोसिएशन फॉर्म होगा, उसके बाद ही आप कोई मूवमेंट कर सकते हो। एंड रेसिडेंस एंड प्रोफेशन, ठीक है। तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली बी, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन। Inspired by USA, ये मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया था, मोस्ट एलाबोरेटिव फंडामेंटल राइट इन द वर्ल्ड, इंश्योर ऑल राउंड डेवलपमेंट। ये मटेरियल, इंटेलेक्चुअल एंड मोरल स्पिरिचुअल के बारे में है। जस्टिफिएबल क्या होता है? इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट। नॉन एब्सोल्यूट क्या होता है? सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। जस्टिफिएबल क्या होता है कि हाँ ये चीज़ आपका कोर्ट में होगा। नॉन एब्सोल्यूट मतलब कि हाँ इसमें रिस्ट्रिक्शंस होता है, तो ये जस्टिफिएबल है एंड नॉन एब्सोल्यूट है। ऑफकोर्स फंडामेंटल राइट नॉन एब्सोल्यूट होगा, क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं इसमें। नॉन सार्कोनेस्ट अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। प्रमोट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, लिमिट करता है टायरनी एंड आर्बिट्री लॉज। क्लेम अगेंस्ट द स्टेट, राइट आर क्लेम्ड अगेंस्ट द स्टेट, गारंटीड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अवेलेबल टू ऑल पर्सन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, सम अगेंस्ट द प्राइवेट पर्सन, ठीक है। निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों होता है। इमरजेंसी में जैसे 20.9 सस्पेंड होता है एंड 19th ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, वैसा नहीं इमरजेंसी में आप सब ग्रुप बना रहे हो। लिमिटेड बाई 31A 39B, ठीक है। 31A क्या है? सेव्स 5 कैटेगरीज फ्रॉम चैलेंज, 14 to 19 के अंदर आता है, 14 and 19। 31B क्या? 9 शेड्यूल, 9 शेड्यूल, ठीक है। कोहलेनो केस 2007 में आता है। 24 अप्रैल 1973 लॉज आर फुली प्रोटेक्टेड। 31C क्या है? 31B 31C कांट बी चैलेंज इन द 14 and 19। आर्टिकल 12 क्या इंक्लूड करता है? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है।
लोकल ऑथोरिटीज, आर्टिकल 12 क्या इंक्लूड करता है? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट, लोकल ऑथोरिटीज़, अदर ऑथोरिटीज़ जैसे LIC, ONGC, RBI एंड प्राइवेट बॉडी परफॉर्मिंग पब्लिक फंक्शन। एंड वो प्राइवेट बॉडी जो पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तो गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव, लोकल ऑथोरिटीज़, अदर ऑथोरिटीज़ एंड प्राइवेट बॉडी परफॉर्मिंग पब्लिक फंक्शंस। 33 क्या होता है? पार्लियामेंट कैन रिस्ट्रिक्ट, एब्रोगेट फंडामेंटल राइट फॉर आर्म्ड फोर्स, पुलिस, पैरामिलिट्री एंड इंटेलिजेंस। तो पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, एब्रोगेट कर सकती है फंडामेंटल राइट, किसके लिए? आर्म्ड फोर्सेस के लिए, पुलिस के लिए, पैरामिलिट्री के लिए एंड इंटेलिजेंस। 34 क्या है? फंडामेंटल राइट्स आर रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग मार्शल लॉ, एंड मार्शल लॉ के टाइम में भी फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। 35 पावर टू गिव इफेक्ट टू स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट, ठीक है, सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। तो 35 वाला जो है वो किसके पास है? सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, तो आर्टिकल 33 क्या होता है? पार्लियामेंट कैन रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट फॉर आर्म्ड फोर्स, पुलिस, पैरामिलिट्री एंड इंटेलिजेंस, ठीक है। तो किसके लिए रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? देखो, पार्लियामेंट कैन रिड्यूस फंडामेंटल राइट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पार्लियामेंट कैन रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ताकि डिसिप्लिन मेंटेन करा जा सके। एंड 34 भी क्या है? मार्शल लॉ। एंड 35 क्या है? सिर्फ पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, जैसे 16(3) रेसिडेंस रिक्वायरमेंट फॉर द जॉब। मार्शल लॉ क्या है? एनी ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर अगर आ गया तो मार्शल लॉ, और ये एक स्पेसिफिक एरिया में लगता है, और ये सिर्फ फंडामेंटल राइट को अफेक्ट करता है, और ये इम्प्लिसिट होता है अंदर, इम्प्लिसिट। और नेशनल इमरजेंसी एक्सप्लिसिट होता है, इमरजेंसी EE, ठीक है। 352 वॉर, एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन। अब इसमें ना पूरी कंट्री और कंट्री का एक पार्ट, एक हिस्सा अफेक्ट होता है, जैसे फंडामेंटल राइट, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, रेवेन्यू वगैरह, ठीक है। सुपर इक्वालिटी से इज्जत, फ्रीडम से आज़ादी, एक्सप्लॉयटेशन से सुरक्षा है, रिलीजन से विश्वास है, कल्चर से पहचान है, एंड रेमेडीज से अधिकार है। ये आप रिट देख लेना, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेटुरारी एंड कोवेरेंटो। हमेशा मिलने पे कोर्ट क़यामत तक। देखो, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेटुरारी एंड कोवेरेंटो। हैबियस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेटुरारी एंड कोवेरेंटो। 6 तरीके का फ्रीडम है आर्टिकल 19 में: स्पीच, असेंबली, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन। राइट टू प्रॉपर्टी 19(1)(f) से डिलीट किया गया है 44 कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में, और ये अब लीगल राइट है 300A में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, प्रोफेस, प्रोपोगेट रिलीजन, नॉट टू कन्वर्ट, ठीक है, मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स, एंड फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर एनी प्रमोशन ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। एंड नेशनल इमरजेंसी का इफेक्ट हर जगह होता है। दोराई राजन केस 1951 में कहा कि फंडामेंटल राइट बड़ा है DPSP में। गोलकनाथ 1967 में क्या कहा गया कि पार्लियामेंट कांट अफेक्ट फंडामेंटल राइट, कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट को अफेक्ट नहीं कर सकता है। अब ये मत बोलना कि पार्लियामेंट है तो वो अफेक्ट करेगा फंडामेंटल राइट को, नहीं, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अफेक्ट नहीं कर सकता। पार्लियामेंट जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट को अफेक्ट नहीं कर सकता है। पार्लियामेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट नहीं कर सकता है। तो क्या नहीं कर सकता है? तो हमारा पार्लियामेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट नहीं कर सकता है। मनिका गांधी 1978 आर्टिकल 21 वाइड है। मनिका गांधी 1971 में आर्टिकल 21 क्या है? वाइड है।
मीरवेयर मिल गया 1980, हारमनी होता है बिटवीन फंडामेंटल राइट DPSP। कोएलो क्या होता है 2007, ठीक है। 24 अप्रैल 1973 लॉ 99 शेड्यूल में चैलेंज हो सकता है। 21 को वाइट कर रहा है मेनका गांधी 1928, मीरवेयर मिल केस 1980। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 नहीं 1951 में आया था। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 951 में आया था और इसमें 9 शेड्यूल जो है वो ऐड करा गया। कौन सा शेड्यूल ऐड हुआ है? 9 शेड्यूल। 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 में पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 में क्या था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, ठीक है। फंडामेंटल राइट इंक्लूड करके पार्लियामेंट जो है जो पार्ट चाहे उस पार्ट को अमेंड कर सकता है। 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट। 25 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 31C को ऐड करता है। 31C को 25 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 ऐड करता है, ठीक है। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 9 शेड्यूल ऐड हुआ है। 24 में क्या है? पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट। 25 में क्या है? एडेड आर्टिकल 31। 42 में क्या होता है? एक्सटेंडेड 31C। 44 में क्या होता है? राइट टू प्रॉपर्टी। 86 में क्या होता है? राइट टू एजुकेशन। 93 कॉन्स्टिट्यूशन में 27% OBC। 102 क्या है? NCB है एंड 10% EWS। सिचुएशन डिस्क्रिप्शन आर्टिकल 74 में होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ PM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हेन देयर इज नो मैच्योरिटी इन लोकसभा और व्हेन PM डाइज इन ऑफिस एंड नो ऑब्वियस सक्सेसर है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ PM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट का काम है। 74 में सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन की सिचुएशन ऐसा आ गया है कि प्रेसिडेंट को अब तो या PM मर चुका है या मैच्योरिटी में PM लूज कर चुका है, तो प्रेसिडेंट अपने मन से चाहे तो कर सकता है। डिसमिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया है एंड डिसॉल्व लोकसभा इफ COM लूजेस द मैच्योरिटी। या तो नो कॉन्फिडेंस हो गया या तो मैच्योरिटी हो गया, तो इस चीज़ को हटाना, ठीक है। तो की रोल एट अ ग्लांस, प्रेसिडेंट हेड होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, रियल एग्जीक्यूटिव PM होते हैं। बट फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडारिटी। राजेंद्र प्रसाद ओनली प्रेसिडेंट टू सर्व फॉर 2 टर्म्स, ठीक है। 2 टर्म्स के लिए इट वॉज राजेंद्र प्रसाद। ऑल गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव टेक्स फॉर्मली इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट नेम, ठीक है। ऑल गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव एक्शन प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव एंड पॉकेट वेटो। एब्सोल्यूट वेटो क्या होता है? बिल इज़ नॉट रिटर्न, प्रेसिडेंट विथ होल्ड द असेंट परमानेंटली, ठीक है। तो बिल को रिटर्न नहीं किया जाता है, प्रेसिडेंट बस उसको होल्ड कर लेता है परमानेंटली, ठीक है। प्राइवेट मेंबर बिल इज़ नॉट रिटर्न, प्रेसिडेंट विथ होल्ड असेंट परमानेंटली, कि होल्ड में डाल दिया। सस्पेंसिव, इफ बिल रिटर्न इट इज़ नॉट मनी बिल पास्ड, और फिर इफ फ्री पास प्रेसिडेंट मस्ट गिव असेंट, ठीक है। बिल को रिटर्न किया प्रेसिडेंट, फिर से वही बिल पास हुआ तो प्रेसिडेंट को हामी भरना है। सस्पेंसिव में एक बार आपने भरना है, एक बार आपने मना कर दिया बट दोबारा आप सस्पेंसिव में नहीं कर सकते हो। पॉकेट वेटो क्या है? प्रेसिडेंट नाइदर गिव्स द एक्सेंट नॉर रिटर्न द बिल, वो बस एक लंबे समय के लिए पेंडिंग पॉकेट में डाल दिया, कुछ नहीं पता, नो टाइम लिमिट। इंडियन प्रेसिडेंट पॉकेट बिगर देन द US प्रेसिडेंट, क्योंकि US में सिर्फ 10 दिन का लिमिट है, बट इंडिया में ऐसा नहीं। सस्पेंसिव में क्या है? ये तो यूज़ होता है प्राइवेट में। बिल इज़ नॉट रिटर्न, प्रेसिडेंट विद होल्ड असेंट परमानेंटली, कि एब्सोल्यूट में प्रेसिडेंट जो है प्राइवेट मेंबर बिल को हामी दे देते हैं, हामी, बिल नहीं रिटर्न करते, बोलते हैं ठीक है भाई वेटो पावर 1 में आया है, मैं हामी दे देता हूँ। सस्पेंसिव में एक बार होता है, दोबारा आता है तो कर देते हैं पॉकेट में जब तक के लिए चाहे। नो क्वालिफाइड वेटो तो है ही नहीं, एंड नो वेटो ऑन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 971। स्टेट बिल, प्रेसिडेंट नॉट बाउंड टू गिव असेंट इफ रिटर्न एंड प्री पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, लेकिन अगर स्टेट लेजिस्लेचर पास करे तब कुछ मतलब नहीं प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट हेड होते हैं, एडवाइस करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। री इलेक्शन अनलिमिटेड टाइम के लिए होता है। री इलेक्शन पॉकेट वेटो का कोई टाइम लिमिट नहीं होता। वेटो एंड अमेंडमेंट नो वेटो। USA के हेड ऑफ द गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव। री इलेक्शन 2 टर्म के लिए, पॉकेट 10 दिन के लिए, एंड वेटो में नो वेटो। No constitutional discretion. Supreme Court can resolve presidential dispute. President can add on the advice of the Council of Ministers. Ordinance veto, pardon veto, all subject to the judicial review. All act done in president name, but real act क्या होता है? Council of Minister. Ordinance veto, pardon, all are subject to
judicial review. President can act on advice of the Council of Ministers 74. Supreme Court can resolve the इलेक्शन डिस्प्यूट. फाइनल कौन करते हैं? सुप्रीम कोर्ट. नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन सिचुएशन कमीशन फॉर पीएम. ठीक है, तो सीएस जो होता है पीएम के लिए नहीं होता है. सीएस में सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन पीएम के लिए नहीं होता. फॉर पीएम अपॉइंटेड व्हेन नो मेजॉरिटी डिसमिसल ऑफ सीओएम एंड डिसॉल्विंग की अपॉइंटमेंट. पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, अटॉर्नी जनरल को, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल को, चीफ इलेक्शन कमीशन को, यूपीएससी के चेयरमैन को, गवर्नर को भी अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, एंड फाइनेंशियल कमीशन को. तो गवर्नर को आप हाई कोर्ट के जज नहीं, इट इज़ प्रेसिडेंट. ठीक है. नॉमिनेट 12 मेंबर टू द राज्यसभा एंड 2 मेंबर टू एंग्लो और टू लोकसभा बिफोर 2020. Ordinance 123 when Parliament is not in session ये 6 week के लिए after the reassembly it is valid. Ordinance power is subject to judicial review. 44 Constitution Amendment Act में Supreme Commander of Defence Force, Army, Navy and Air Force. Emergency power nation president rule and financial national emergency में 352 में आता है. President 356 and 365 में, financial 360. पार्डनिंग क्या है? पार्डन कम्यूटेशन रिविशन एंड रिप्राइवन. ये प्लीज़ इसका आप देख लेना. मतलब पार्डन कम्यूटेशन रिमिशन डिस्पाइट एंड रिप्रीव. डी मतलब अपॉइंट होता है, डी मतलब डिसमिस भी होता है, डी मतलब डिसॉल्व. ये लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं. ठीक है. इलेक्टेड मेंबर ही इनको इलेक्ट करते हैं. लोकसभा एंड राज्यसभा स्टेट एलए, दिल्ली एंड पुडुचेरी बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. वेटो ट्रिक क्या है? एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव एंड पॉकेट वेटो. ठीक है. सोवरेन, इंडिया कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, नॉट अंडर द कंट्रोल एंड इंडिया मेक्स इट्स ओन इंटरनल एंड एक्सटर्नल रूल. ठीक है. 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, आई एडेड 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. मतलब जस्टिस, सोशल जस्टिस इज एक्सप्लिसिट. ये क्यों बना दिया? नॉट अंडरस्टैंडिंग सोशलिज्म शू से आप याद रखो. 36 से 51 मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म का. इंडियन सोशलिज्म जो है वो मिक्स किसका है? मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म का. डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिसीज वगैरह, पॉवर्टी. होल्ड फेथ इन द मिक्स्ड इकोनॉमी है. 42 Constitution Act 1976. Secular is a part of basic doctrine. S.R. Bommai case 1994. Supreme Court held that secular nature of a state is implicitly mentioned in 24 to 28. Supreme Court ने कहा बोमाई केस जो कि 1994 में हुआ था कि जो भी जो mentioned सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेकुलर नेचर ऑफ द स्टेट 25 से 28 तक में mentioned है. People's Rule 3D. Executive is responsible to the legislature. Political, social and economic. Social में देखो political में क्या है? 1 person 1 vote. Social में क्या है? Equality, justice and dignity. And economic में क्या है? Equal opportunity and reduction of inequalities. No heredity. India क्या है? Republic है. The head of the state is elected, not hereditary. President is elected by the people through elected members. रिफर टू पीपल, इनिशिएटिव, आइडिया फ्रॉम पीपल. रिकॉल क्या है? रिमूव एंड रिकॉल. पसंद नहीं वापस भेजो.